स्वागत है दोस्तों आपका दीपक कुमार ऑनलाइन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट आ चुका है। एग्जाम 17 और 18 फरवरी को होगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पूरा मैथ का कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। मैंने पिछला वीडियो विभाज्यता के नियम पर बनाया था, जिसका मैं क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई होप कि आप उसे देखे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा एंड आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा। तो जो आज का हमारा क्लास होने वाला है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ पे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास होगा हमारा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक। लघुत्तम समापवर्त को क्या बोलते हैं? एलसीएम। इसको पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे ही महत्तम समापवर्तक को क्या बोलते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा लघुत्तम समापवर्त से, एलसीएम से। तो इसमें एलसीएम के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, फिर उसके बाद एचसीएफ पे आऊंगा। देन आफ्टर एलसीएम और एचसीएफ के जो कंबाइंड क्वेश्चन है उसके ऊपर आऊंगा। तो चलिए लघुत्तम समापवर्त, इट मीन्स कि मैं एलसीएम से क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या, वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या जो दिए गए दो या दो से अधिक, दो नंबर भी हो सकता है या दो से अधिक नंबर भी हो सकता है, जो और जो दिया गया नंबर है वो प्रत्येक संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी छोटी छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा जो दिया गया नंबर है उससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जैसे कि अगर 5 है और 10 है, 5 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 5 और 10 से विभाजित होने वाली ऐसी छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसका शेषफल 0 हो। मतलब सॉरी दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 5 और 10 से सबसे छोटी छोटी संख्या कौन होगा जो पूर्ण रूप से विभाजित होगा। चलिए देखते हैं। तो जब जैसे ही छोटी छोटी संख्या कहीं भी पूछा जाए, जैसे ही छोटी छोटी संख्या कहीं पूछा जाए, हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। मतलब लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है। तो लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं? चलिए देखिए, 5 और 10 है। ठीक है, क्या है? 5 और 10। तो लघुत्तम समापवर्त जो निकालने का विधि है, पहला विधि होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम? 5 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर का गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 5 का गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 5 लिखते हैं, फिर यहाँ पे ऐसी संख्या लिखते हैं जो जिससे यह 5 विभाजित हो जाए। तो 5 से एक से विभाजित होगा, तो एक से तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से तो विभाजित होगा नहीं, 3 से विभाजित होगा नहीं, 4 से विभाजित होगा नहीं, 5 से विभाजित होगा। तो 5 से कितनी बार में जाएगा? एक बार में। ठीक है। ऐसे ही 10 का निकालेंगे। तो 10 किससे विभाजित होगा? पहले 2 से विभाजित होगा। तो 2 से कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 5 से फिर करेंगे, 5 से 5 कितने बार में विभाजित होगा? एक बार में। तो क्या आ जाएगा? 5 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1। ऐसे ही 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5। जब ये हमारा गुणनखंड हो जाता है तो हम देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके गुणनखंड में भी है, मतलब 5 के गुणनखंड में भी है और 10 के गुणनखंड में भी है। ऐसी कौन सी संख्या है? तो देखेंगे 5। 5 ऐसी संख्या है जो दोनों के गुणनखंड में है। तो पहले हम लिख देते हैं 5। अब देखते हैं कौन कौन सी संख्या बची हुई है। यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब 2 बचा हुआ है तो 2 लिख दिया मैंने। तो जो हमारा लघुत्तम समापवर्त होता है, पहले जो पेयर होता है, जो जोड़ा बनता है, उसको पहले लिखते हैं और जोड़े में से सिर्फ 1 लिखेंगे। देखिए 2 है ना, दोनों में से जोड़ा बन गया तो 1 लिख दिया। फिर उसके बाद जो बची हुई संख्या होती है उसको लिख देते हैं। तो 5 गुणे 10 बराबर क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, तो 10 क्या होगा? इसका एलसीएम। 10 क्या होगा इसका? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। ऐसे ही दूसरी विधि है, जो दूसरी विधि है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भाग विधि। क्या बोलते हैं? भाग विधि। ठीक है। तो भाग विधि में क्या होता है? हम 5 और 10 को ऐसे लिखते हैं कॉमा देकर, फिर उसके बाद सॉरी दोस्तों,
उसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे गुणनखंड निकाल रहे थे वैसे ही इसको भी निकालेंगे। तो देखिए, पहले छोटी छोटी संख्या से भाग देते हैं। पाँच पाँच छोटी संख्या 2, 3, 4 से कटेगा नहीं। देखिए 10 क्या है, छोटी संख्या 2 से कट सकता है, तो पहले 2 से लिख जाएंगे। 5 नहीं कटेगा तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। 10 कटेगा 2 से कितनी बार में, 5 बार में। 5 अब क्या हुआ यहाँ, अब कितनी बार हो जाएगा, देखिए 5 किससे भाग दिया जाता है, 5 से। तो 5 से 5 बार 5 से एक बार हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या होगा 1। तो लास्ट में जो होना चाहिए यहाँ पे 1 और 1 होना चाहिए। अब देखो क्या आया, 2 और 5, तो जो आया हमारा फैक्टर उसको ऐसे लिख देते हैं, और क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 5 कर देंगे तो ये 10 क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। एल लघुत्तम समापन। और जो तीसरा विधि है उसमें क्या होता है, हम 5 का पहाड़ा लिखेंगे, 5 का पहाड़ा लिखेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो ऐसे ही कंटिन्यू लिखते जाएंगे। अब 10 का भी लिखेंगे। 10 का क्या होगा, 10 होगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, ऐसे ही लिखते जाएंगे। तो देखेंगे जो सबसे पहले छोटी संख्या होगी, जो सबसे पहले छोटी संख्या होगी जो दोनों में आती है, जो दोनों में आती है, जैसे देखिए यहाँ पे 10 है, 10 आता है दोनों में। देखिए इसमें 20 है, इसमें 20 आता है दोनों में। तो क्या देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10 है, तो 10 से क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों विधि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको जो भी विधि अच्छा लगे आप उसको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज करिए। हाँ, एक और रूल जान लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। दो अभाज्य संख्याओं का दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ठीक है, 11 हुआ, 13 हुआ, ये ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक से कटती हैं और अपने आप से कटती हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। तो गुणनफल क्या करेंगे, 3 गुणे 7 21, 21 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 30 और 42 का लसप लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। तो 30 और 42 का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे, 30 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 42 का फैक्टर निकालेंगे, या तो भाग विधि से दोनों एक साथ लिख दीजिए। तो क्या करिए, ये देखिए 2 बार 2 से जाएगा तो 15 बार में जाएगा, ये 2 से कटेगा 21 बार में, 2 दूनी 4, 2 एकम 1, 2 एकम 2 हो गया। अब देखिए क्या ये 2 से कटेगा, नहीं। क्या ये 2 से कटेगा, नहीं। फिर ये 3 से कटेगा, हाँ बिल्कुल 3 से कटेगा, 15। 3 से 5 बार में जाएगा। 3 से 21 कटेगा, बिल्कुल कटेगा 7 बार में। क्या अब ये 3 से कटेगा, नहीं। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं। अब किससे कटेगा, 5 से। 5 से कटेगा तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, 5 कटेगा नहीं तो। अब 7 है, एक तो हो गया है ऑलरेडी, और 7 से 7 कितनी बार में जाएगा, एक बार में। अब क्या करते हैं हम, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30, 30 सत्ते 210, 210। तो 30 और 42 का लसप क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 210 होगा। समझ में आया। देखिए तो इसमें लगता है आंसर सभी रॉन्ग दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, रॉन्ग दिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि 500
30 से नहीं कटेगा, 630 से कट जाएगा, 330 से कट जाएगा, 730 से कट जाएगा, 42 से 500 नहीं कटेगा, 600 नहीं कटेगा, 700 भी नहीं कटेगा, और 7 एकम 7 ये भी नहीं कटेगा। इट मीन्स कि जो आंसर होगा हमारा 210 होगा। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसा करिए आप, एक किसी जगह आप 210 लिख दीजिए। अब क्या करिए आप 210 लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या पूछा? ऐसी छोटी छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा जो संख्याओं 25, 45 और 48 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे हम? देखिए छोटी छोटी संख्या पूछा, तुरंत हमारे दिमाग में आया कि हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे हम? 25, 45 और 48 से क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो क्या 25 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 45 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 48 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही लिख देते हैं, और जो कटेगा उसको काट देते हैं। ये 24 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब देखो, क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। कितने बार में जाएगा? 25 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देंगे, 45 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देंगे, और ये नहीं कटेगा, सॉरी ये कटेगा तो क्या हो जाएगा? 12 बार में जाएगा। 12 दूनी 24। अभी भी 12 2 से कटेगा, चलिए लिख देते हैं 6 बार में। क्या अभी भी 6 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 25, 45 और 3। अब देखिए 3 है, 300 3 से कटेगा ही तो लिख देते हैं। 25 तो 3 से कटेगा नहीं। क्या 45 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो कितनी बार हो जाएगा? 15 तियां 45, और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या अभी 15 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 25 5 तियां 15, 1 हो जाएगा। अब देखो 3 से नहीं कटेगा 25, अब 5 से कटेगा। 5 बचे 25, और 5 से 5 एक बार में जाएगा और 1 हो गया। अब देखो 5 से कटेगा 1 1 1, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 पंजे तो 144 आया। 144 गुणे 5 गुणे 5 बचा हुआ है। अब देखो 5 चौक के 20, 5 चौक के 20 दो 22, 5 एकम 5 दो 7, गुणे क्या आ जाएगा? 5, 5 से गुणा किया मैंने। अब देखो 5 गुणे 0 करके 0 आ जाएगा, 5 गुणे 2 करके 10, 0 हो जाएगा, एक हासिल हो गया। 5 से 35 से 30। तो ऐसी छोटी छोटी संख्या 3600 होगी जो 25 से भी, 45 से भी, 48 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप स्क्रीन को पॉज कर सॉल्व करिए, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपने स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और आपको आंसर पता चल गया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या हो जाएगा? 4 8 और 16 की पूछ रहा है। 4 और 8 और 16 का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम? 4 8 और 16 से क्या क्या निकालेंगे इसका? तो छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? छोटी से छोटी संख्या। तुरंत हमारे दिमाग में आया कि इनको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। यह 4 बार में, ये 8 बार में जाएगा। 2 से 2 एक बार में जाएगा, 2 से 4 2 बार में जाएगा, 2 से 8 4 बार में जाएगा, 2 से 1 कितनी बार में जाएगा? 1 बार में, 1 बार में, और ये 2 बार में। 2 से फिर जाएगा 1 1 1। देखो अब क्या आ जाएगा हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो याद तो अब 16 नहीं है ऑप्शन में, तो बिल्कुल नहीं डरना है। अब क्या करना है हमको? 16 का हमको गुणनखंड क्या निकालना है? गुणक निकालना है, मल्टीपल। तो 16 का हम क्या करते हैं? पहाड़ा लिख देते हैं। 16 का क्या लिखते हैं? पहाड़ा लिख देते हैं। तो 16 के 16, 16 दूनी 32,
16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। क्या कोई ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है 112। इट मीन्स कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। तो कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर इसमें आता है, ठीक है, छोटा। तो हम क्या करते हैं, उसका अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या करते हैं हम, जो हमारा एलसीएम आया है उससे क्या निकालेंगे, उसका हम गुणक लिख देंगे, गुणक मल्टीपल। ठीक है, तो गुणक क्या हुआ, 17 16 का 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, और इसमें से जो मैच कर जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 112 मैच किया तो हमारा 112 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, वह छोटी छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी जो 18, 108, 252 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जैसे छोटी छोटी संख्या है आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आप स्क्रीन को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, 64, 128, 160 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 64 है, क्या है, 64, 128 और 160। ऐसा करते हैं हम, इसको गुणनखंड विधि से करते हैं। किससे करते हैं, गुणनखंड विधि से। तो 64 का क्या हो जाएगा, 2 से 32 बार में जाएगा, 2 से 16 बार में जाएगा, 2 से 8 बार में जाएगा, 2 से 4 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से 1 बार में जाएगा। ऐसे ही 128 से निकालेंगे, 2 से 64 बार में, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। ऐसे 160 का निकालेंगे, 2 से कितनी बार में जाएगा, 80 बार में, फिर 2 से कितनी बार में जाएगा, 40 बार में, फिर 2 से कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, फिर 2 से कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, 2 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 2 से कितनी बार में जाएगा, 5 से 1 बार। ठीक है, सॉरी दोस्तों। अब देखो क्या करते हैं, हम 64 का गुणनखंड यहाँ लिख देंगे। क्या 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार 2 है, 6 बार, 128 है, 128 है 7 बार 2, और 160 में 5 बार 2। देखो एक पेयर बना हमारा। अब देखो पेयर बनाएंगे हम, जो तीनों में है पहले उसको देखेंगे। एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। तो लिख देते हैं, एक यहाँ से 2 आया, एक यहाँ से 2 आएगा, एक यहाँ से 2 आएगा, एक यहाँ से 2 आएगा, एक यहाँ से 2 आएगा। अब जो बची संख्या है उसको लिख देते हैं। तो अब यहाँ से अब देखेंगे इन दोनों में भी पेयर है, चलो एक पेयर यहाँ से आ गया, 2 आ गया। अब देखो 2 यहाँ बचा है, 5 यहाँ बचा है, तो बाकी बाकी संख्याओं को लिख देते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 पंजे देखो 128 गुणे 5 हो गया। क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14, 5 का 5 का 6। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, 660 डी। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं कि तुम क्वेश्चन सॉल्व भी करो, क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये जरूरी नहीं है। तुम बाई आंसर भी जा सकते हो। देखो पहली बात, यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो ऐसी कोई भी संख्या अगर 160 अगर लास्ट में 0 है, अगर तुमको कोई संख्या डिवाइड करनी है तो उसके लास्ट में भी 0 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये बी और सी। अब बचा कौन, 320 और ए और डी, मतलब 320 और 640।
तो क्या 128, अब देखो 128 है, 128 है, 128 से क्या 320 जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे 5, यहाँ अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 4 से गुणा करके 2 आएगा, और 5 से गुणा करेंगे तब जाके 0 आएगा। तो 5 में अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। मतलब कि ऐसी संख्या होगी यहाँ पे जो 5 से बड़ा हो और यहाँ पे 0 हो। तो 5 से बड़ा तो ये है नहीं, यह है, तो यही आंसर हो जाएगा। भाई आंसर भी जा सकते हो। देखो पहले क्या देखते हैं हम, देखो लास्ट में 0 है, इट मीन्स कि जो भी इसका छोटी छोटी संख्या होगा या लघुत्तम समापवर्त होगा उसके लास्ट में भी 0 होगा। तो ये ऑप्शन दोनों तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गए। क्या हो गए? इलिमिनेट हो गए, बी और सी। बचा ए और डी। देखो 160 से 320 भी 2 बार में चला जाएगा, 640 4 बार में जाएगा। ऐसे ही 64 से 320 5 बार में जाएगा, और ये 640 10 बार में जाएगा। लेकिन 128 से 320 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 640, क्योंकि ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 में भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 3 से। तो ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है। देखिए 2013 में पूछा गया है, कब पूछा गया है? 2013 में पूछा गया है। तो कैसे इसको निकालते हैं? देखो छोटी छोटी संख्या जैसे ही पूछा, हमारे दिमाग में तुरंत आया कि हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना है किसका? 75, 80 और 135 का। अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर कोई कहे कि 4 से ऐसी संख्या बताओ जिसको हम भाग दें तो 3 शेष बचे। ऐसी संख्या बताओ जिसको हम 4 से भाग दें तो 3 शेष बचे। तो अगर हम 4 में 3 जोड़ दें 7 हो जाए, और 7 को 4 से भाग दें, 4 को सॉरी 7 को 4 से भाग दें तो 4 7 एक बार में जाएगा, लेकिन 3 शेष बचेगा। मैंने क्या किया, जो हमारा 4 था उसमें क्या मैंने क्या किया, जो हमारा शेषफल पूछ रहा था कि शेषफल इतना बचे, उसको मैंने जोड़ दिया। ठीक इसमें भी वही प्रकार से करेंगे। क्या करेंगे? 75, 80 और 135 का पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। फिर जितना वो शेष पूछ रहा है उसको हम जोड़ देते हैं। तो क्या बोला मैंने? पहले निकालेंगे एलसीएम, पहले निकालेंगे एलसीएम, फिर जितना शेष बच रहा उसमें जोड़ देंगे। तो चलिए पहले 75, 80, 135 का क्या निकालते हैं? एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं। तो कौन सा? भाग विधि से निकालते हैं, वही थोड़ा सा इजी है। देखो 2 से नहीं कटेगा 75, लेकिन 80 कटेगा, 135 नहीं कटेगा, तो 2 से पहले लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा, 2 से 40 बार में जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 75 तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि कटेगा ही नहीं। 40 कटेगा तो 20 बार में हो जाएगा, 135 नहीं कटेगा तो वैसे ही लिख देंगे। फिर 2 से जाएगा, 75 हो गया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 135 हो गया। फिर 2 से देखो 75 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी 135 हो गया। अब देखो, क्या 3 से 75 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्या 3 से 135 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। देखो 3 से कटने के लिए क्या करते हैं हम, अगर कोई संख्या 3 से कट रहा है कैसे चेक करेंगे? जो संख्या है उसको उसके अंकों को आपस में जोड़ देंगे। जैसे ये 7 है और 5 है, 75 है, 75 के अंकों में 7 और 5 को जोड़ दिया, 12 हो गया। तो 12 क्या 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो 3 से 25 बार में कटेगा, 5 हो जाएगा, और 135, 3 चौक के 12, 3 पचे 15, 45 बार में कटेगा।
फिर 3 से कट सकता है 45, बिल्कुल कटेगा। 25 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया। फिर 3 से कट सकता है, बिल्कुल कटेगा। 25 हो गया, 5 हो गया और 5 हो गया। अब देखो 25 5 5 है, ठीक है। इसको हम 5 से भाग देते हैं, तो यह 5 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। लास्ट में 5 से और बार एक बार जाएगा, तो ऐसे लिख देते हैं हम। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार 2 है? 4 बार। कितनी बार 3 है? 3 बार। और कितनी बार 5 है? 2 बार। अब देखो तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 तिया क्या होगा? 3 चौके 12, 3 चौके 12 के बाद 13, 13 कम 3 के बाद 4, 432। अब गुणे 5, गुणे 5 तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 या 15 के बाद 16, 5 चौके 20 के बाद 21, फिर गुणे 5। और कितनी बार जो है? 5 जीरो 5 का 5 जीरो जीरो, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 3 8, 5 दूनी 10। ठीक है। अब हमारा एलसीएम आ गया। फिर मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि जो शेष हमसे पूछा है उसको उसमें जोड़ देंगे। इसमें हम क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1 0 8 0 3। तो शेष को जोड़ना न भूलें। देखिए ऑप्शन आपको दोनों देगा, आप जल्दी जल्दी में रहेंगे, इसको इसको क्लिक कर देंगे, मतलब इस पे टिक लगा देंगे, 10,800 पे टिक लगा देंगे। लेकिन हमको क्या है, जो शेषफल है हमारा जो बच रहा है उसको भी उसमें जोड़ना होता है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, सॉरी ये नहीं होगा, ये 10,803 हमारा राइट आंसर होगा। तो 10,803 हमारा आया, हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने से करिएगा और इसका आंसर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक छोटी छोटी वह छोटी छोटी पूर्णांक संख्या बताइए जो 25, 45 और 48 से भाग देने पर क्रमशः क्या बचे? 5, 25 और 28 शेष बचे। तो जब तीनों संख्याओं का तीनों संख्याओं का अलग अलग शेष बच रहा है, तो क्या करेंगे हम? जो संख्या दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है उसका उसका और जो शेष है उसको डिफरेंस निकाल लेंगे। उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है पहले उसको निकालते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 25 दिया हुआ है और 25 का पहले क्या है, 25 से भाग देने पर 5 बच रहा है, 25 से भाग देने पर 5 बच रहा है, 45 से भाग देने पर 25 बच रहा है और 48 से भाग देने पर 28 बच रहा है। तो क्या करते हैं हम, जो संख्या है और जो शेषफल बच रहा है उसका पहले हम क्या निकालते हैं? डिफरेंस। क्या निकालते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस निकलता है, दोनों को आपस में घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे, तो 45 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऐसे तीसरे निकालेंगे, 48 माइनस 28 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आपने एक बात ध्यान दिया, देखो तीनों में डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका जो नंबर, जो संख्या दिया होगा और जो शेषफल दिया होगा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो तीनों का या दोनों का एक समान होगा। तो 2 संख्या आएगा तो दोनों का एक समान होगा, 4 संख्या आएगा तो चारों का एक समान होगा, 3 संख्या होगा तीनों का एक समान होगा। समझ में आया? तो चलिए 25, 45 और 48 का हम सॉल्व करते हैं। पहले एलसीएम निकालेंगे। अब इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। हाँ, क्या करेंगे हम पहले? क्या करेंगे? हम क्या करेंगे ये कि जो हमारा एलसीएम आएगा और एलसीएम में से हम इस डिफरेंस को हटा देते हैं, एलसीएम माइनस डिफरेंस। ठीक है। तो जो हमारा एलसीएम आएगा उतने में से हम डिफरेंस को घटा देंगे। समझे? चलो तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम पहले एलसीएम निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। डिफरेंस तो हमको पता ही हो गया है कि तीनों का सेम है, क्या है? 20 है। तो 25 और 45 और 48 का जब हम निकालेंगे क्या होगा? 25, 45 और 48। देखो आप अगर फैक्टराइजेशन अच्छे से जानते हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो। 25 क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 5 50 25। और 45 क्या लिख सकते हो?
45 3 9 पर 45 होता है, 9 बच्चे 45 होता है। तो 9 का गुणनखंड क्या होता है? 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3 हो गया और गुणे 5 हो गया। ऐसे ही 48 का क्या होता है? 12 चौक 48 होता है। अच्छा 16 3 48 होता है। 16 किसका क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 16 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। अब देखेंगे क्या तीनों में कोई संख्या है? तो देखेंगे तीनों में कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है। फिर देखें क्या दोनों में कोई संख्या है जो दोनों आपस में मैच कर रहा है? तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में ये मैच कर रहा है, ठीक है, और इन दोनों में ये मैच कर रहा है, ये 3 और ये 3, बाकी कुछ नहीं मैच कर रहा है, तो वैसे ही लिख देंगे। तो पहले कौन मैच किया? 5 मैच किया, फिर 3 मैच किया, और बाकी बची संख्या कौन कौन है? यहाँ पे, यहाँ से छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो 2 है, 4 बार 2, और एक बार 3 बचा हुआ है, और एक बार 5 बचा हुआ है। तो 5 तियां 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 तियां 720, 720 पंजे 720 पंजे 3600। क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला? जो डिफरेंस होगा उसको घटा देंगे। तो 3600 में से हम क्या घटाएंगे? 20। तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 8 5 3। तो 3580 एक ऐसी संख्या होगी जो 25 से 45 से 48 से भागने पर 5 25 और 48 28 शेष बचेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब आप क्वेश्चन क्या पूछेगा अगर कि छोटी छोटी संख्या बताओ और संख्या दे देगा और तीनों से भाग देने पर अलग अलग शेषफल बचे, तो जब हम ऐसा क्वेश्चन देता है तो पहले देखते हैं कि क्या संख्या और जो शेषफल है उनके बीच का डिफरेंस सेम है। जैसे ही पता चला कि डिफरेंस सेम है तो क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम निकालेंगे उतने में से हम डिफरेंस को घटा देंगे, डिफरेंस को घटा देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाँ, जब ऐसा क्वेश्चन पूछिए कि 3000 और 4000 के बीच में की संख्या जो 30 36 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछिए तो क्या करना है? पहले आपको एलसीएम निकालना है। क्या पहले निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या? तो पहले चलो एलसीएम निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो 36 का तो पहले 2 से जाएगा तो 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 40 हो जाएगा। 15 2 से 30 को भाग देंगे 15 आएगा, 36 को भाग देंगे तो 18 आएगा, 80 को भाग देंगे तो 40 आएगा। फिर 2 से कटेगा संख्या, 2 कटेगा, 15 तो नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देंगे, 18 कटेगा 9 बार में, 40 कटेगा 20 बार में। अभी 20 कट सकता है 2 से, बिल्कुल कट सकता है। 15 नहीं कटेगा लिख देंगे वैसे ही, 9 नहीं कटेगा वैसे ही लिख देंगे, 10 कटेगा 20 कटेगा 10 बार में। क्या अभी 10 कट सकता है 2 से? बिल्कुल कट सकता है। 15 नहीं कटेगा वैसे लिख देंगे, 9 नहीं कटेगा वैसे लिख देंगे 5। क्या 9 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 15 भी कटेगा 3 से 5 बार में, 9 3 बार में, 5 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देंगे। चलिए अब 3 से 5 तो नहीं कटेगा वैसे लिख देंगे, 3 कटेगा 1 बार में, 5 कटेगा नहीं कटेगा। चलिए अब 5 कटेगा, 5 से 5 1 बार में, एक वैसे लिख देंगे और एक यहाँ पे ऐसे, तो फिर लास्ट में 3। अब क्या करते हैं हम? आपस में जितने भी फैक्टर आए हैं उसको गुणा कर देंगे। 4 बार 2 है, 2 बार 3 है, 1 बार 5 है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 3 144 पंजे 144 पंजे 700। अब हम ये कितने अंक का है? 3 अंक का। नहीं, कितने अंक का पूछ रहा है? 4 अंक का। 4 अंक का, वो भी स्पेसिफिक 3000 और 4000 के बीच में का, 3000 और 4000 के बीच में का। ठीक है, अच्छा देखो, 2 से लेके जाएंगे तो 14। अच्छा 2 से अगर इसमें गुणा करना हो, हाँ देखो, 720 का हम लिखते हैं गुणक। क्या लिखते हैं? गुणक, मल्टीपल।
ठीक है। तो 720 का पहले 2 से गुणा करेंगे तो 0, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ठीक है। 3 से गुणा करेंगे तो 0, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 36। देखो 3000 के बाद आया और 4000 से पहले है 3600, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3600, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही कभी क्वेश्चन पूछे कि किसी रेंज में क्वेश्चन पूछे कि 3000 से 4000, 2000 से 5000 या 2000 से 2500 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो क्या करना है पहले जो संख्या दिया रहेगा उसको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद आप उसका गुणक लिखेंगे, क्या लिखेंगे गुणक, मल्टीपल लिखेंगे, और जो मल्टीपल ऑप्शन में मैच कर जाएगा जो भी छोटा हो, जो सबसे छोटा होगा वही उसका आंसर होगा। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जब ऐसा कभी क्वेश्चन पूछिए 2 के पावर 5 मतलब घातांक का एलसीएम निकालने के लिए पूछिए, घातांक का, तो उसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं हम, जिसका घात, जिस संख्या का घातांक सबसे अधिक होता है उसको लिखते हैं, उसको लिखते हैं एलसीएम में। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 2 के पावर 2 के घाते 5 है, गुणे 3 के घाते 7 है, गुणे 11 के घाते 8 है, ये बड़ी संख्या होगी। दूसरी संख्या क्या है 3 के घाते 9 है, गुणे 2 के घाते 3 है, गुणे 11 के घाते 10 है। तो देखेंगे, देखेंगे क्या, अब इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। अब जैसे ही मैच हुआ हमारा जो आधार वाला नंबर जो मैच है, मैच हो गया, उसके बाद क्या करेंगे उसके घात को मैच करेंगे। यहाँ पे घात 5 है, यहाँ पे घात 3 है, तो कौन बड़ा है घात 5 वाला, तो उसको लिख देंगे, 2 घाते 5 लिख दिया। ऐसे ही अब इसमें क्या है 3 घाते 7 है, यहाँ पे 3 घाते 9 है। देखो अब फिर जैसे ही मैच हो गया वैसे क्या करेंगे हम घात देखेंगे, घात यहाँ पे कितना है 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है 9 है, तो 9 अधिक है तो उसको लिख दिया गुणे। अब देखो 11 घाते 8 है, तो 11 है, यहाँ पे 11 है, इसके घात में 10 है, इसके घात में 8 है, तो कौन बड़ी है 10 वाला, तो 11 घाते 10 लिख दी। तो हमारा ये क्या होगा एलसीएम होगा, हमारा क्या होगा ये एलसीएम होगा। ठीक है, आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 21 और 24 से प्रत्येक दशा में भाग देने पर 7 सिद्ध बचे। तो 4 अंकों की पूछ रहा है, ना कि वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, 4 अंकों की पूछ रहा है, तो नहीं समझे आप? चलिए मैं बताता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। क्या पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9, 9, 9, 9। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 9, 9, 4 बार 9 हो गया। या तो संख्या ये होगी या तो इससे छोटा होगा। समझ में आया? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9, 9, 9, 9। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा 9,999 में जो 18 से पहले, या 9,999 ही जो 18, 21 और 24 से पूर्व से विभाजित किया। तो इस ऐसे जब क्वेश्चन दे दिया जाए तो पहले क्या करते हैं हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं
एलसीएम निकालते हैं। फिर जो एलसीएम आता है उसको हम नौ जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9999 में भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। फिर जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको हम चलिए इसको जो पहले सॉल्व करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में। तो पहले 18, 21 और 24 से क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। चलिए पहले निकाल देते हैं। 18 क्या होता है? 2 गुणे क्या होता है? 9 दूनी 18, 2 गुणे 3 गुणे 3। 21 का क्या होता है? 3 गुणे 7। और 24 का क्या होता है? 12 क्या होता है? 12 दूनी 24, 6 चौके 24 या 8 त्रिक के 24। तो कितनी बार 2 आएगा? 3 बार। 8 त्रिक के 24। ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम फिर पेयर बनाते हैं। ऐसी कौन सी संख्या होगी जो तीनों में है? जो तीनों में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 3 को मैंने लिख लिया गुणे। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब उस पेयर में से 2 लिख दिया गुणे। अब जो कोई मैच नहीं कर रहा है तो जो बची हुई संख्या है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, यहाँ पे 7 बचा हुआ है। क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 या 48, 48 गुने 7 होगा। क्या हो जाएगा? 7 अठी 56, 7 चौक 28, 5 33। तो 336 तो ऐसी संख्या होगी जो 18, 31 और 24 से पूर्ण में विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमको क्या निकालना है? 4 अंकों की और भी सबसे बड़ी संख्या। तो हम क्या करते हैं? 9999 में हम 336 से क्या करेंगे? भाग देंगे। किससे? 336 से। 336 भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार में। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 के बाद 7, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है। अब क्या उतारेंगे हम? 9 उतारेंगे। अब कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। चलिए 9 बार में ही जाएगा। 9 बार में जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। फिर 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 5 32 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 3 30 हो जाएगा। तो क्या हमारा रिमाइंडर बचा? 5 और 5 और 2। तो अगर इस संख्या में से 9 में से अगर हम 255 घटा दें, 255 घटा दें तो क्या ये संख्या पूर्ण से विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पर एक बार थोड़ा सा रीचेक कर लेते हैं, मे भी कुछ इशू हुआ है क्या, गलत हुआ है क्या? 18 का 9 दूनी 18, 7 त्रिक 21, 24 का 8 त्रिक 24। ओके, 3 लिख दिया, 2, फिर 2 बार 2 बचा था, एक बार 3 एक बार 7, तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिहाई 72। हाँ थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन गलत हुआ है। तो 72 गुणे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 या 72, 24 तिहाई 72 गुणे 7 करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 से 4 50, 504 आएगा। फिर हम यहाँ किससे भाग देंगे? 504 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 504 से। 504 से भाग देंगे तो पहले एक बार में जाएगा 504। क्या बचेगा यहाँ पे? 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, 9 हुआ। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार में। 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौके 36 हो जाएगा और 9 पूरे 45। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, यहाँ पे
2, यहाँ पे 4। तो अगर हम इतने में से 430 घटा दें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? क्या हमारा आंसर आ जाएगा? चलो देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9576 क्या होगा? ऐसी संख्या होगा जो 18 से भी पूर्ण से विभाजित हो जाएगा, 18 से भी पूर्ण से विभाजित हो जाएगा, 21 से भी पूर्ण से विभाजित हो जाएगा, और 24 से पूर्ण से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 7 शेषफल बचे। तो अब जो हमारा 9, 5, 7, 6 आया है उसमें क्या करेंगे? 7 को जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 4 अंक को, 5 अंक को, 2 अंक को या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो इन इन संख्याओं से कट जाएगा और इतना शेषफल बचेगा, तो क्या करेंगे? पहले हम उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं हम? जो हमारा एलसीएम आया और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मालूम क्या आया है हमारा? 9999। फिर जो एलसीएम को हम 9999 भाग देंगे। फिर जो हमारा शेषफल आएगा उस 9999 जो 4 अंकों की, 2 अंकों की जो संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, उसमें से घटा देंगे। अब घटाने के बाद क्या होगा? वो ऐसी संख्या आ जाएगा जो उन संख्याओं से पूर्ण से विभाजित होगा। ठीक है? अब क्या क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेषफल भी बचना चाहिए। तो जो हमारा संख्या आया है जो पूर्ण से विभाजित होगा उन सभी नंबरों से, तो उसमें हम 7 अगर जोड़ देंगे, तो अब जब उन नंबरों से फिर से हम भाग देंगे तो क्या हमेशा 7 शेषफल बचेगा। ठीक है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन जो इस पिछले वाले में कराया था उसका है, तो आप इसको सॉल्व करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए 6 के पावर 18 है, गुणे 15 के पावर क्या है? वाइट ले लेता हूँ, आई थिंक ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है। 6 के पावर 18 है, गुणे 15 के पावर 15 है, गुणे 30 के पावर 6 है। दूसरी संख्या क्या है? 3 के पावर 9 है, गुणे 2 के पावर 3 है, और 5 के पावर 10, मतलब 3 के घाते 9, 2 के घाते 3, 5 के घाते 10। यहाँ पे देखो क्या है? अभाज्य संख्या है। यहाँ पे क्या है? ऐसी ऐसी संख्या है जो विभाजित हो सकता है। तो पहले इसको हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, के पावर 18 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, के पावर 15 हो जाएगा। अब 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, के पावर 6 हो जाएगा। अब देखो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 के पावर भी 18 हो जाएगा, 3 के पावर भी 18 हो जाएगा। जो घाते हैं वो सभी के ऊपर हो जाएगा, तो 2 घाते 18 हो जाएगा, गुणे 3 घाते 18 हो जाएगा, गुणे 3 के घाते यहाँ पे 15 हो जाएगा, गुणे 5 के घाते 15 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 2 घाते 6 हो जाएगा, गुणे 3 के घाते 6 हो जाएगा, गुणे 5 घाते 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जहाँ पे आधार समान हुआ हम तुरंत क्या करते हैं? जहाँ पे आधार समान हुआ वहाँ पे क्या करेंगे हम? अगर दोनों क्या है? गुणा में है, दोनों गुणा में है, तो पहले एक साथ लिख लो। 2 के पावर 18 गुणे 2 के घाते 6, गुणे 3 के घाते 18, गुणे 3 के घाते 15, और यहाँ पे 3 घाते 6 भी है। अब गुणे 5 के घाते 15, गुणे 5 के घाते 6। अभी देखो क्या होगा? यहाँ पे आधार सेम है, और पावर को क्या करते हैं हम? जब आधार सेम होता है तो जोड़ देते हैं। 18 और 6 24 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे क्या है? 3 और 3 है, यहाँ पे 3 है, तो तीनों के घात को एक साथ जोड़ देंगे। 18 15 33 6 39 हो जाएगा, 3 के पावर 39, गुणे 5 घाती क्या हो जाएगा? 15 6 21 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या है? ये है। दूसरी संख्या क्या है? ये है। तो क्या करेंगे हम?
कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 24 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। सबसे बड़ा कौन है? 2 की पावर 24 वाला, तो 2 की पावर 24 लिख देंगे गुणा 3 के घाते 39 है, 3 के घाते 9 है। कौन बड़ा है? 3 घाते 39, तो 3 के घाते 39 हो जाएगा गुणे, यहाँ 5 घाते 21 है, 5 घाते 10 है, तो 5 घाते क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। आई होप कि यह आंसर आपको समझ में आया होगा। आप इसके आधार पे क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे आप उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? 5 घंटियां एक साथ बजती हैं, वे क्रमशः 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो कितने सेकंड बाद वे पुनः बजेंगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पुनः वो कितने घंटे बाद बजेंगी, अच्छा चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। आपका दोस्त, आप स्कूल जाते हो, आप 2 घंटा लेते हो, क्या लेते हो? 2 घंटा लेते हो, ठीक। आपका दोस्त जाता है, वो भी 3 घंटा लेता है, क्या लेता है? 3 घंटा लेता है। तो ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पे आप दोनों मिलते होगे, आप ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पे आप दोनों मिलते होगे, उसके बाद आप थोड़ा फास्ट पहुँच जाते होगे और वो लेट पहुँचता होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि चलिए दूसरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे ये घंटी वाला ही है। ये घंटी प्रत्येक 1 घंटे में बज रही है और 1 घंटी प्रत्येक आधे घंटे में बज रही है। तो कभी तो ऐसा समय आएगा कि दोनों घंटी एक साथ बजेंगी। जैसे पहला घंटी जो 1 घंटे बज रही है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे बजेगी। ऐसी जो दूसरा घंटी आधे घंटे बज रही है, तो पहले आधे घंटे बजेगी, फिर 1 घंटे बजेगी। मतलब दोनों में 1 घंटे आ गया। मतलब कि 1 घंटे में दोनों में मैच करेगा। ऐसे ही जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है आपको? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है आपको? तुरंत एलसीएम निकालना है। तुरंत एलसीएम निकालना है। तो देखिए 6, 7, 9, 8, 9 और 12, 6, 7, 8, 9 और 12 है। तो 6 का एलसीएम निकालेंगे पहले। तो 6 क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणनखंड आएगा। 7 का क्या हो जाएगा? 7 ही होगा। चलिए इसको मैच नहीं कर रहा है थोड़ा, तो यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ये लिख देता हूँ, 1 गुणे 7 और 8 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3। 12 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखते हैं, मैच करते हैं कौन कौन सा नंबर मैच कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। क्या देखते हैं? 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। तो इसका पेयर बनेगा, लिख दिया। अब देखते हैं 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो इसका एक पेयर बनेगा। अब देखते हैं 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो इसका भी पेयर बनेगा। इसके साथ 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा नंबर बचा। 2 बचा है तो 2 लिख दिया, 3 बचा है तो 3 लिख दिया, 7 बचा है 7 लिख दिया। क्या हो जाएगा हमारा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 48, सत्ते 48, सत्ते क्या हो जाएगा? 7 बट्ठे 56, 7 चौक 28, 28 5 क्या हो जाएगा? 33। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, वही माइनर मिस्टेक 72। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 के बाद 50। तो हमारा क्या आंसर है? 504, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी जो घंटे वाला बताया था, घंटी वाला, सेम उसी पे है। तो आप इसको भी सॉल्व करिएगा और इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब महत्तम समापवर्तक पे आते हैं। तो महत्तम समापवर्तक होता क्या है, पहले ये जान लें। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी पूर्णांक संख्या, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप यहाँ पे
यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी पूर्णांक संख्या जो दिए गए दो या दो से अधिक प्रत्येक संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो ऐसी बड़ी संख्या हमको लेके आना है जो दिए गए संख्याओं को पूर्ण से विभाजित कर दे। जैसे कि अगर दिया हुआ है 7, एक नंबर 7 दिया हुआ है और दूसरा नंबर 14 दिया हुआ है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 7 को भी और 14 को भी पूर्ण से विभाजित कर देगा? तो इसको निकालने के लिए देखो सबसे सरल जो विधि है वो है भाग विधि। क्या है? भाग विधि। हम क्या करते हैं, 7 को 14 से भाग देंगे, सॉरी 14 को 7 से भाग देंगे। जो छोटी संख्या होगी उससे जो बड़ी संख्या है उसमें भाग देंगे। तो 7 से 14 कितनी बार मिलेगा? 2 बार में। तो हो गया। अब देखते हैं जो ये कट गया, यहाँ पे जीरो जीरो रिमाइंडर बचेगा, कट गया तो पूर्ण रूप से कट गया, मतलब जो हमारा एचसीएफ होगा वो 7 होगा। जहां पूर्ण रूप से कट जाए वहां पे जो एचसीएफ होगा वो 7 होगा। और इसको निकालने का एक और विधि है, क्या था? भाग विधि है। आप फैक्टर विधि से भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है, जैसे 7 का मैंने फैक्टर निकाला तो क्या हो जाएगा? 1 × 7। हाँ, एचसीएफ में आप 1 जरूर लिखिए, एचसीएफ में आप 1 जरूर लिखिए। इसमें क्या जाएगा? 2 × 7। फिर हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो जो पेयर सब में होगा, वही हमारा आंसर होगा। जो पेयर सब में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोनों में क्या है? 7 है, हमारा 7 होगा एचसीएफ। और एक और विधि है, क्या करते हैं हम, जो नंबर गिवन है हम उसका आपस में डिफरेंस निकाल लेते हैं। 14 - 7 क्या जाएगा? 7। तो अगर ये 7 जो आया, ठीक है, या तो ये होगा या तो इसका क्या होगा, इसके जितने गुणनखंड होंगे या ऐसा नंबर जिससे 7 पूर्ण से विभाजित हो जाए वो होगा। देखो 7 से तो इजली है कि 7 से 7 भाग दिया जा सकता है और 14 दिया जा सकता है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। 12, 18 और 24। तो पहले देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिनके बीच का डिफरेंस कम है। ऐसा कुछ संख्या जिसके बीच का डिफरेंस कम है, इनको करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। इनको करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। इनको करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। तो सबसे कम कौन सा है? 6 है, तो 6 ले लीजिए। तो चेक करते हैं कि क्या 6 से ये नंबर पूर्ण रूप से विभाजित है? बिल्कुल। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। तुम्हारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6। ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 12, 15 और 25। अब देखते हैं इनके बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो इनके बीच का क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इनके बीच का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इनके बीच का क्या हो जाएगा? इनके बीच का सॉरी 3 होगा। और इनके बीच का क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। सबसे कम किसका है? 12 और 15 के बीच का। तो पहले चेक करते हैं क्या 3 से ये 3 नंबर विभाजित है? 3 से तो ये विभाजित है, ये भी विभाजित है, लेकिन ये विभाजित नहीं। तो अब ऐसी संख्या होगी जो 3 को पूर्ण से विभाजित करते हैं। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो 3 से तो होगा नहीं, तो एक क्या होगा? ऐसी संख्या होगा जो 12 को, 15 को, 25 को पूर्ण से विभाजित कर देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो बहुत इजीली ये हो जाएगा। जैसे 12 और 18 का एचसीएफ क्या है? इसमें तो बहुत ईजी है। तुरंत आप क्या निकालो, इसका दो संख्या रहे तो तुरंत निकालो क्या आप, उसका डिफरेंस। 12 और 18 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 12 और 18 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 6। 6 अब चेक करेंगे क्या 6 से 12 विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है। 6 से 18 विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है। छतरी 12 छतरी 18, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6। ऐसे ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 54, 162 और 189 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए बताते हैं आपको।
तुरंत आपको क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, इनके और इनके और इनके। जो कम वाला डिफरेंस होगा, जो कम वाला डिफरेंस होगा वही उसका आंसर होगा। उसका आंसर हो सकता है या उसका ऐसी संख्या होगा जो उस संख्या को पूर्ण से विभाजित कर देगा। जैसे 54 और 162 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, क्या होगा इस 54 और 162 के बीच का अंतर, 162 माइनस 54 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे 5 बचा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, और 189 माइनस 162 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 2, 27 आएगा। ऐसे ही 189 माइनस 54 करेंगे क्या हो जाएगा 5 और 13। तो सबसे छोटी कौन सा है, 27 होगा। अब चेक करते क्या 27 से ये विभाजित है, ये विभाजित है, या ये विभाजित है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए 27 किससे कि 27 क्या ऐसी संख्या है जो 9 से पूर्ण से विभाजित है। हाँ बिल्कुल है। देखिए तो 54 क्या 9 से पूर्ण से विभाजित है, बिल्कुल है। 162 क्या है, वो विभाजित है, बिल्कुल है। 189 क्या है, विभाजित है, बिल्कुल है। कैसे चेक करेंगे 9 से, 9 से कोई संख्या विभाजित तब होती है जब उन संख्याओं का जो अंक होता है उसको आपस में अगर जोड़ दें और वो संख्या 9 से कट जाए तो वो संख्या जो है वो क्या होगा, पूर्ण से विभाजित होगा। जैसे 54 है, 54 को अगर देखना है कि 9 से विभाजित होगा कि नहीं, तो 54 के अंकों को जोड़ देते हैं। 54 के अंक में 5 और 4 है, 5 और 4 जोड़ेंगे 9 आएगा। तो 9 से क्या ये विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। 9 छक 54, अरे सॉरी 9 आएगा उसका योगफल, तो 9 से एक बार में चला जाएगा, मतलब इसका मतलब ये होगा 54 पूर्ण से विभाजित है। जैसे 162 है, 162 के अंकों का योग करोगे तो 1 6 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। 9 क्या 9 से वो भी विभाजित है। ऐसे ही 189 है, 8 1 9 9 18, 18 भी किससे विभाजित है, 9 से, मतलब, और 27 भी 9 से विभाजित है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, सिंपल भाग विधि यूज करिएगा। 54 सबसे छोटा संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या लीजिएगा, ठीक है। उससे बड़ी पहले छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या जो रहेगा उसमें हम 54 से भाग दे देंगे। कितनी बार में जाएगा, लगभग 3 बार में जाएगा। तो 3 चौक के 12, 3 पच 15 के बाद 16, ये तो पूर्ण से विभाजित हो गया, ठीक है, 3 बार में। अब जैसे विभाजित हो गया, अब 54 यहाँ लिखेंगे और चेक करेंगे क्या जो अगला नंबर है वो भी पूर्ण से विभाजित है। चलिए देखते हैं, 3 बार में यह भी जाएगा। तो 3 चौक के 12, 3 पच 15 का 16, क्या बचा हमारा 7 और यहाँ पे 2। अब देखेंगे क्या ये जो 27 आया है, जो 27 आया है, क्या जैसे रिमाइंडर आता है जैसे रिमाइंडर आता है, जैसे शेष आता है, उसको हम इसमें जो जिस संख्या से भाग दे रहे होते हैं उसमें हम भाग दे देते हैं। तो 27 दूनी 54, दो दो बार में चला जाएगा, कट जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही देखो, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या देखो 54 तो विभाजित हो गया 27 से, 162 है कि नहीं, 162 को 27 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, जहां तक मुझे लगता है 6 बार हो जाएगा। 6 सत्ते 42, 6 बार, 4 16, 0 रिमाइंडर बचेगा। अब चेक करते हैं क्या 27 से 189 पूर्ण से विभाजित है, बिल्कुल। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार में, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 4 18, 0। तो हमारा जो जब चेक कर रहे हैं कि जो संख्या हमारा आया हुआ है उस संख्या से तीनों संख्या विभाजित है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ हो जाएगा। तो समझ में आया। और जो डिफरेंस वाला विधि है वो आपके लिए बहुत ईजी होगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं 30 12 और 72 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था, वो भी 2018 में। तो क्या करते हैं, ये 30 और 12 का पहले क्या निकालते हैं हम, इसमें जो दिया हुआ है उसका क्या निकालते हैं हम पहले, 60 माइनस 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे नहीं करते हैं, भाई ये हो जाएगा हमारा 60 और 30 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30 आएगा। 60 और 72 कितना आएगा, 12 आएगा। और 30 और 42 का कितना आएगा, 30 और 42 का 42, 30 और 72 का 42 आएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, 12।
अब चेक करते हैं क्या 12 से 30 विभाजित है। 12 से 30 तो विभाजित नहीं है। 12 से 30 तो पूर्ण से विभाजित है नहीं, नहीं है। 60 है, बिल्कुल है। 72 है, बिल्कुल है। लेकिन एक संख्या विभाजित नहीं है, तो क्या करते हैं हम, अब 12 को हम तोड़ते हैं ऐसी संख्या में जो 12 को पूर्ण से विभाजित करते हैं। ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और खुद 12 हो सकती है। तो 12 का तो हमने चेक कर लिया कि 12 से तो 30 विभाजित नहीं है। अब 6 पे आएंगे, इसमें उल्टे क्रम में चलेंगे। हमेशा जो बड़ा नंबर है उससे फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो 6 से देखेंगे, 6 से 30 विभाजित है, बिल्कुल विभाजित। 6 से 60 विभाजित है, बिल्कुल विभाजित। 6 से 72 विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ये। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसको खुद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कि ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 2300 और 3500 को भाग दिया जाए, जिसफल 3256 बचता हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, ऐसी बड़ी संख्या बताओ जो इन संख्याओं में भाग देने पर इतना क्षेत्रफल बचे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो संख्या दिया रहता है, जो संख्या दिया रहता है उतने में से जो शेषफल पूछ रहा है उसको घटा देते हैं। 2300 है, शेषफल कितना है? 32, घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ बचा 2, यहाँ पे 2। ऐसे ही 3500 में से क्या घटाएंगे? 5600, सॉरी 56, क्या हो जाएगा? 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 3444 आया और इतना आया। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो जब बड़ी संख्या दे दे तो आप क्या करो, उस भाग विधि से तुरंत उसको सॉल्व करो। किससे? भाग विधि से। तो 2 2 6 8 आया, 3 4 4 4 आया, तो एक बार में जाएगा 2 2 6 8। यहाँ क्या बचे? 14 में से 6 8 जाएगा 6, 13 में से 6 जाएगा तो 7, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब क्या करेंगे हम? 1176 आया, जैसे 1176 आया फिर जो शेष फल बचा और जिससे हम भाग दे रहे हैं अब उसमें भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा? लगभग लगभग एक ही बार में जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9, तो 8 में से 6 जाएगा 2, 16 में से 7 जाएगा तो 9, यहाँ पे 1 बचा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा। ठीक, अब किस में भाग देंगे? जिससे हम भाग दे रहे हैं। एक बार में जाएगा 1096, क्या बचेगा? तो 1092, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 18 क्या हुआ? 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या बचा? 0, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब 84 को हम किससे भाग देंगे? 1092, तो एक बार में जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक, अब कितनी बार जाएगा? 3 बार में। 3 चौके 12, 3 अठे 24, 25, पूर्ण से विभाजित हो गया। तो 84 से अब चेक करेंगे क्या ये विभाजित है या विभाजित है। चलो चेक कर लेते हैं। तो 84 से हम चेक करेंगे क्या ये विभाजित है। तो क्या संख्या है पहला? संख्या पहला क्या है? 2 2 6 8, किया कितनी बार में जाएगा? पहले 3, 2 बार में, तो 2 चौक के 8, 2 अट्ठे 16,
8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या उतरेगा 8, कितनी बार में जाएगा 7 बार में, 7 चौक 28, 7 56, 2 58, मतलब पूर्ण से विभाजित हो गया, जीरो जीरो से पर बचा। अब जैसे 84 से चेक करेंगे क्या 3 4 4 4 पूर्ण से विभाजित है, कितनी बार में जाएगा 4 बार में, 4 चौके 16, 4 और 32 के बाद 33, 8 बचेगा, यहाँ पे 4, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक बार में जाएगा 84। तो 84 ऐसी संख्या होगी तो इन दोनों संख्याओं को पूर्ण से विभाजित कर दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 84। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए और इसको क्वेश्चन सॉल्व करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। तो इस पे आते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि 3 टैंकरों में क्रमशः इतना लीटर, इतना लीटर, इतना लीटर डीजल है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता कितनी की जो तीनों टैंकरों के डीजलों को पूरा माप दे। जैसे पूरा माप दे मतलब क्या कह रहा है कि ऐसी ऐसी मापन होगी जो 403 को भी विभाजित कर दे, 431 को भी विभाजित कर दे और 465 को भी विभाजित कर दे। ठीक है, तो देखो पहले क्या निकालते हैं, चेक करते हैं डिफरेंस। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो 34 में से 3 घटाएंगे तो 31 हो जाएगा। इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ भी 31 है। जब दो के बीच का डिफरेंस आ गया 31, तो उसका आंसर भी क्या होगा 31 ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा 31। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है दिया हुआ कि एचसीएफ क्या होगा, घातांक वाला क्वेश्चन है। तो घातांक वाले में हम क्या करते हैं, घातांक वाले में क्या करते हैं, जैसे इसको अच्छे के क्या करते हैं एचसीएफ में, जो चीज संख्या के घात में एक घातांक सबसे छोटी संख्या होगी, वही उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6 की पावर 18 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 18 गुणे 3 की पावर 18, जैसा मैंने बताया था उसमें। ऐसे ही 5 की पावर 15 है तो 3 की पावर 15 गुणे 5 की पावर 15 लिख सकते हैं। ऐसे ही 30 के घाते 6 है तो 2 के घाते 6 गुणे 3 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 6 लिख सकते हैं। जब इन लोग कंबाइन करेंगे तो क्या होगा 2 के पावर 18 प्लस 6 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 3 के घाते 18 प्लस 15 33 प्लस 6 39, 3 के घाते क्या हो जाएगा 39। ऐसे ही 5 से क्या हो जाएगा 5 घाते 15 है, 5 घाते 6 है तो 15 और 6 30 हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्या है 3 घाते 9 गुणे 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 10। तो दो वाले से दो वाले को कंपेयर करेंगे, इसमें 3 है इसमें क्या है 24 है, तो छोटी कौन है 3, तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 3। 3 की पावर 39 है, 3 की पावर 9 है, छोटा कौन है 3 की पावर 9। ऐसे ही 5 की पावर 21 है, 5 की पावर 10 है, तो छोटा कौन है 5 की पावर 10। तो ये हमारा आंसर होगा एच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इसको सॉल्व करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है फार्मूले के ऊपर कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर आपस में गुणा करेंगे, अगर दो संख्या दिया हुआ है जैसे 5 और 6 दिया हुआ है, 5 और 6 दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ जो होगा, इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, जैसे इसका एलसीएम क्या होगा 30 होगा एलसीएम, आप निकाल के देख लीजिए, और एक होगा एचसीएफ, आप इसको भी निकाल के देख लीजिए कैसे आया। एलसीएम क्या होगा 30 होगा, एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो जो एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम क्या है हमारा 30 गुणे
एचसीएफ 1 आया, वो बराबर होगा किसके, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है 5 और दूसरी संख्या क्या है 6। तो देखो यहाँ पे भी 30 आ रहा है, यहाँ पे 5 छक्का 30 आ रहा है, तो ये रूल हमेशा फॉलो करेगा। चलिए इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लसर 2079 है और उनका मसर 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, तो एक मान लेते 189 इसमें दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, उसको x मान लेते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है 2089 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 27। अब देखो यहाँ पे गुणा में है, तो बराबर के बाद जो इधर है संख्या, इधर जा क्या हो जाता है भाग में, इधर अगर गुणा में है तो इधर क्या हो जाता है भाग में। क्या ये संख्या 3 से पूर्ण विभाजित हो, क्या ये संख्या 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 त्रिक 9, 3 नवा 27, फिर 3 से भाग देंगे अगर, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 से 21 बार में कट जाएगा। क्या 3 से कट सकता है, फिर से 7 बार में कटेगा, 3 से 1 बार में कटेगा। अब 7 से चेक करते हैं क्या ये नंबर कट सकता है, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और बचा 6 और 7 हो जाएगा, तो 7 नवा 63, बचा कितना 4, 4 और 9, 7 सत्ते 49, तो जो हमारा 297 होगा वही हमारा इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है, उनका गुणनफल 6400 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो गुणनफल दिया हुआ दोनों संख्याओं का, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही होता है। क्या हो जाएगा अभी, एलसीएम कितना दिया हुआ है 16, सॉरी एचसीएफ हमको एलसीएम नहीं दिया हुआ है तो एक्स मान लेते हैं। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16 बराबर गुणनफल कितना दिया हुआ है 6400। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 16 से कट जाएगा 4 बार में कटेगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 400। हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनका मसर दिया हुआ है, तो तीनों संख्याएं क्या होगी? जब भी आपको ऐसी क्वेश्चन पूछे, जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि आपको अनुपात दे दे, अनुपात दे दे और मसा दे दे, मतलब एचसीएफ दे दे, तो आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है, जो अनुपात रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 1 पहली संख्या का, दूसरी का 2, दूसरी तीसरी संख्या का 3, उसमें हम मौसम से गुणा कर देंगे, तो वो संख्याएं हमको पता चल जाएगा। क्या होगा 12, 24 और 36 वो संख्या होंगी, कौन सा आंसर मैच कर रहा है 1। ठीक है, क्या किया मैंने, जब भी कोई अनुपात दिया रहे और उसका मसद दिया रहे तो आपको मसद को अनुपात में गुणा कर देना है, तो जो मूल संख्या है वो पता चल जाएंगे। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 2184 है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है। ठीक है, अनुपात दे दिया 1 और अनुपात क्या दिया हुआ है 1 और 4, एचसीएफ क्या दिया हुआ है 21, तो एचसीएफ से गुणा कर दो डायरेक्ट, अनुपात गुणे एचसीएफ, तो 21 हो जाएगा और 84, तो बड़ी संख्या क्या होगा 84, बड़ी संख्या आंसर क्या होगा 84। आपको एलसीएम में कोई काम ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 48 है, संख्याएं 2 और 3, 2 रेशियो 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, संख्या का योग कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। हम्म,
तो देखो क्या करते हैं, जो अनुपात रहता है उसको आपस में करते हैं गुणा, दो अनुपात होता है उसको आपस में करते हैं गुणा, फिर उसको एक से गुणा करते हैं, एक नंबर ले लो उसको x या कोई भी नंबर मान लो, x मान लो, और बराबर 48 कर देते हैं, जो लघुत्तम समापवर्तक होता है। या आपको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो जो हमारा अनुपात दिया हुआ है उसको आपस में कर दो गुणा, क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, फिर लघुत्तम समापवर्तक में भाग दे दो, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8 जो आया, ये जो 8 आया, ये क्या आएगा हमारा एचसीएफ आएगा। अब आपको एचसीएफ पता चल गया, आपको रेशियो दिया हुआ है, आप तुरंत नंबर निकाल लोगे, क्या हो जाएगा 2 गुणे 8 कर दोगे, 3 गुणे 8 कर दोगे, तो पहली संख्या क्या आ जाएगा 16, दूसरी संख्या क्या आएगा 40। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो 40 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक टॉपिक छूट गया है हमारा, क्या था, भिन्नों का भिन्नों का एलसीएम। तो पहला जो होता है भिन्नों का एलसीएम में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, भिन्न कैसे रखा लिखा जाता है, जैसे भिन्न दे दिया, चलिए पहले फार्मूला लिख देता हूँ, अंशों का एलसीएम होगा और हर का एचसीएफ होगा। तो मैंने क्या करा, ये फार्मूला होता है किस लिए, ये फार्मूला किस लिए होता है, जब आपको भिन्नों का एलसीएम पूछे, हाँ 2 भिन्न 3 भिन्न दे दे और उसका एलसीएम पूछे, तो क्या करते हैं हम उसके अंशों का एलसीएम निकालते हैं और उसके हरों का एचसीएफ निकालते हैं और दोनों को आपस में भाग दे देते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे 5/6 और 7/8 का पूछा। ठीक है, तो देखो अंश क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है वो अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है हर होता है। तो अंश कौन कौन सा हुआ, 5 हुआ और 7, इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, अंशों का एलसीएम। देखो 5 और 7 अभाज्य संख्या है, तो दोनों को आपस में गुणा कर दो तो एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 35 इसका एलसीएम होगा। हरों का एचसीएफ, ठीक है, हरों का 6, हर क्या है 6 और 8 है, 6 और 8 का एचसीएफ निकालो, कैसे निकालो, इन दोनों के बीच का कॉमन मतलब डिफरेंस, दोनों के बीच का कितना 2 है, 2 से देखेंगे 6 भी डिवाइड है 8 भी डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 2। आप निकाल के देख लो। अब क्या करेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग अंशों के एलसीएम जो हमारा आया 35 डिवाइड कर देंगे 2 एचसीएफ से। चलिए आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपका क्वेश्चन है 9/11 और 5/9 का एलसीएम क्या होगा, इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अच्छा, ये तो हो गया एलसीएम। एचसीएफ कैसे होता है, भिन्नों का एचसीएफ, इसमें वही सेम चीज उल्टा हो जाता है, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। ठीक है, तो जैसे यही सेम चीज एग्जाम्पल लेते हैं, तो 5/6 है, 7/8 है, तो क्या हो जाएगा हरों का, अंशों का देखो एलसीएम क्या आया था हमारा 35 आया था, एचसीएफ क्या आया था हमारा 2 आया था, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फार्मूला के अकॉर्डिंग तो एचसीएफ क्या आया 2 आया और एलसीएम क्या आया 35। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अच्छा एक ध्यान देने वाली बात ये देखिए, अगर संख्या दोनों का सेम है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, तो हरों तो भिन्नों का जो एलसीएम होगा और भिन्नों का जो एचसीएफ होगा उसको आपस में गुणा करते हैं, तो जो गुणनफल आएगा तो वो 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था आया हमारा 35/2,
और यहाँ पे क्या आया 2/35। अगर इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं 35 से 2 से जाएगा 1 आएगा। तो एक ध्यान देने वाली बात याद याद रखिएगा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ दे। तो भिन्नों का अगर एलसीएम गुणे भिन्नों का एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? तो चलिए इसी के साथ अपना ये सेशन एंड करता हूँ। आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ के सारे क्वेश्चन आप जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाएंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मेरे टेलीग्राम पे आप अगर सर्च करेंगे दीपक कुमार ऑनलाइन पाठशाला तो आपका मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन करके आप इसके पीडीएफ को भी पा सकते हो। तो आई होप को आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एग्जाम बहुत दूर नहीं है। ठीक है, इसी के साथ सेशन एंड करता हूँ।